दोस्तों हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सत्य धार्मिक ज्ञान इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना। भाई दूज पर भाई को ऐसा करावा कभी मत बांधना, भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करें, और भाई दूज पर केले क्यों करते हैं कि लेकिन आते हैं। भाई दूज पर सेवइयों क्यों बनाई जाती है, बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं, किस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस दिन व्रत रखें या नहीं, जाने सब कुछ सत्य धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से। 2023 में भाई दूज का मुहूर्त क्या है, जाने सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र जल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है, तथा गंगाजल की हर बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और होता है। दोस्तों भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई दूज के दिन मनाई। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज मनाया 14-15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाने शुभ रहेगा। दोस्तों आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था, और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहन के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज का मनाए 14 या 15, आइए जानते हैं 15 नवंबर को ही मनाया भाई दूज का महापर्व। इस साल भाई दूज पर यदि स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14-15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 दोपहर 2:56 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर दोपहर 1:47 पर होगा। ऐसे में 24 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्तों और वहीं यदि आप 15 नवंबर को भाई दूज बनाना चाहते हैं तो यह रहा शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को। यहाँ पूजा का शुभ मुहूर्त बहुत से स्थानों पर लोग उदय के हिसाब से को मनाते हैं। ऐसे में जहाँ पर जो लोग उदय तिथि को मानते हैं वहाँ पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को छूलो भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 7 बजे से लेकर 12:40 बजे तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह दिखाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। तो आप जानते भाई दूज पर जो लाभ होता है, जो बहन अपने भाई को दे दी है उस गोली का क्या करें, बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां ना। आइए जानते हैं के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम आया था छाया से यहाँ और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पक्ष की द्वितीय थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल की भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों। यमुना रियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना
ने अपने भाई से वचन भी दिया कि इतना व्यस्त क्यों न हो जाए, किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीय यानी भी भाई दूज को जरूर उनके पास आओ। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपने विवाहित बहन के यहाँ भी जाते बहन अपने भाई को तेज करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोला देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। यदि आप पूरा गोला नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर ले। राहु नहीं खाना चाहते हैं तो आम आदमी क्या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा। भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ न कुछ जरूर खिला दें। इस दिन का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौरी, आलू की सब्जी के लिए जानिए बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी तो वहाँ से हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाई दूज पर ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने भाई बहन में सदैव बना रहता है। बहन भाई इस दिल न करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को अपने घर का भोजन करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर न करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन अपने भाई का निरादर ना। अरे भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। माह घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार स्वरूप देना चाहे कोई भी जरूर करना चाहिए। दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर गीत जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाए तो सच्ची कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। बॉक्स में लिखें जय माता यमुना की जाए। इस नमक के उपाय को कर लिया तो 100% आपकी धनवान हो जाओगे। नमक का ये उपाय पाया का कायाकल्प करने का स्वयं नारायण आपसे प्रसन्न हो जाएगा। उनकी देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपका धन की वर्षा करें। आपका भाग्य बदलने से, आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे कानून की हो जाए माना कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। दोस्त, आखिर नमक में ऐसा क्या है जो तुरंत ही किसी को भी रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है, पड़ोसी के धन भी खींच लेगा। बाबा है बस नमक में। यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे, इसकी असलियत जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे मालामाल, धनवान। यूं कहें कि अरबों की संपत्ति के मालिक भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें ये उपाय को आप इस पवित्र दीपावली की रात करना अति आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही आप भगवान को पा सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं कि देवी माता लक्ष्मी को सदा सदा के लिए अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि भरोसा ही आपकी सादगी है, सच्चाई आपकी ताकत दी है। यदि आपने इस उपाय को भरोसा के साथ सच्चे हृदय से कर लिया तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि भरोसे से ही सारी कार्य पूर्ण होते हैं। भरोसे से लिए दुनिया चलती है, भरोसे से ही भगवान मिलते और भरोसे पर ही दुनिया कायम है। यदि भरोसा नहीं होता तो ये दुनिया की नष्ट हो गई थी, कब की खत्म हो गई थी। जो कि भरोसा ही हमारे जीने का लक्ष्य है, भरोसा ही जीने का है। दोस्तों, सदियों से ही नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक तो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। नमक हमारे जीवन में अनगिनत फायदे नहीं देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी कोई काम का नहीं होता, बस अपाहिज के जैसा बेहोश पड़ा होता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि सबसे जल्दी है धनवान बना देता है। नमक चमत्कारी रूप से लाभ भी प्रदान करता है। नमक के अंदर भरपूर मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ होता है। नमक हमारे घर की स्त्रियों के हाथों की जादू रसोई घर की शान है। नमक अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि यदि प्रत्येक मनुष्य जान जाए तो कोई भी गरीब नहीं होगा, सब अमीर बन जाएंगी, सब करोड़पति बन जाएंगे। नमक के गुप्त उपाय कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं। नमक का उपाय, थोड़ा सा ढीली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा ले। साहब की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए। एक टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सीढ़ी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी, नजर लग गई हो सके ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अपनी आंगन में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही चला है। दोस्तों, आप यकीन नहीं, मिनट सारी नजर उतर जाएगा। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है तो मामूली इंसान है कि उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है, जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप भी आदि की ओर बढ़ेगी, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिया के नीचे नमक रखी तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभाल कर रख। दोस्तों, चाय में नमक नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका धीरे धीरे चलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। चाय में नमक डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। शरण असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने आप कभी भी खाली हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। दोस्तों, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। व्यक्ति नमक की कदर करता है। नमक का यह उपाय आपको करोड़पति बना देगा, मालामाल बना देगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मनुष्य इस उपाय को कर ले तो वह निश्चित ही बातें रूपी गरीबी, सिटी रूपी गरीबी को मिटा सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय आपको रातों रात किस्मत पलट कर रख सकता है, आपका कायाकल्प कर सकता है, आपको रोड से करोड़पति बना सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे कि कोई भी कार्य दिल से भरोसे से ही सफल होता है, क्योंकि माना जाता है कि कण कण में भगवान है। भाई दूज का दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें
तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में। बोला भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। कुछ अलग करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाएं। बहन भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर दे। भाई दूज के दिन भाई और बहन है, दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और न एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। यदि आपकी और बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मनमुटाव दूर कर लेंगे। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। यदि भाई किसी कारण न आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दे। भाई जो भी उपहार दे बहन को उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना जानिए। भाई के उपहार का न करे। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहती थी। इस दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। दूज के दिन टीका करने के बाद बहनें भाई नारियल का गोला देती है। माना जाता है कि जब यमराज पहली बार यमुना के घर इस दिन पहुँचे थे तो बहन यमुना ने उनका सत्कार किया था और चलते समय नारियल का गोला दिया था। तभी से भाई दूज के दिन नारियल भेंट करने की प्रथा शुरू हो गई। भाई दूज या यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जब आवरण दिन का चौथा भाग के समय आए तो उस दिन भाई दूज मनाई जाती है। यदि दोनों दिन गर्भधारण के समय द्वितीय निधि लग जाती है तो भाई दूज अगले दिन मनाई का विधान है। इसके अलावा यदि दोनों दिन के समय द्वितीय तिथि नहीं आती है तो भी भाई दूज अगले दिन मनाई जानी चाहिए। ये तीनों मात्रा अधिक प्रचलित और मांगे। एक अन्य मत के अनुसार यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में जब मध्याह्न दिन का भाव के समय प्रतिपदा तिथि शुरू हो तो भाई रोज मनाना चाहिए। हालांकि यह संघर्ष नहीं बताया जाता है। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक हुआ भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद किया जाना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज, भाई दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा सहाय उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती है और भोजन कराती है। तत्पश्चात बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाएं। इस दिन बहनों को चाहिए कि भोजन में भाइयों को चावल खिलाएं। भाई भोजन के बाद में के चरण स्पर्श का उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण आदि ने अपने भाई को सुबह आसन पर बैठाकर हाथ पैर फैलाकर चावल युक्त उत्तम पकवान, मिठाई आदि से अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। भोजन पश्चात भाई को तिलक लगाकर उसकी आयु की कामना करें। भाई अपनी बहन को यथा सामर्थ्य वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण व नकद रुपए देकर उसकी सौभाग्य की कामना करें। पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विधान है। दिन भाई बहन साथ साथ यमुना अथवा अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर आयुष्य एवं सौभाग्य की कामना करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दी और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।